इजराइल ने गाजा एड फ्लोटिला में शामिल सैकड़ों फॉरेन एक्टिविस्ट को रिपोर्ट कर दिया है। ये एक्टिविस्ट गाजा की ब्लॉकेड तोड़ने और मदद पहुंचाने के लिए निकले थे, लेकिन इजरायली नेवी ने उनकी बोट्स को इंटरनेशनल वाटर्स में रोककर सबको डिटेन कर लिए थे। तुर्की, फ्रांस, स्पेन और दूसरे मुल्कों के एक्टिविस्ट ने अपने वतन वापस पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ एक्टिविस्ट ने इल्ज़ाम लगाया कि डिटेंशंस के दौरान इजराइल फोर्स ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। कुछ लोगों ने कहा कि हथकड़ी और पाँव में जंजीर लगाकर रखा गया। इस इंसिडेंट के बाद दुनिया भर में इजराइल पर तनकीद बढ़ गई। फ्रांस, कनाडा, स्पेन और नीदरलैंड जैसे मुल्कों ने इजरायली एम्बेसडर को तलब करके एहतजाज किया। यूरोपियन लीडर्स ने भी इजरायली मिनिस्टर एतमार बिन गवीर के वीडियो को गैर इंसानी सलूक करार दिया है कि ये फ्लोटिला इंसिडेंट इजराइल के इंटरनेशनल इमेज के लिए बड़ा झटका बना है और दुनिया भर में गाजा ब्लॉकेड पर दोबारा बहस तेज हो गई है। दूसरी तरफ इजराइल ने साउथ लेबनान पर हमला जारी रखा है। इजराइल एयर स्ट्राइक और शेलिंग में कई लोग मारे गए, जबकि एक पूरी फैमिली इजरायली हमलों के जद में आ गए। अमेरिका लेबनान और इजराइल के दरमियान पीस टॉक्स भी करवा रहा है। अगले हफ्ते में पेंटागन में लेबनीज और इजरायली मिलिट्री ऑफिशियल्स की मीटिंग एक्सपेक्ट है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इन टॉक्स को रिजेक्ट कर दिया है। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में 3042 लोगों की जान जा चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान के अल-बाइदा इलाके में इजरायली झंडा हटा दिया, जब इजरायली फोर्स लगातार हमलों के बाद इलाके छोड़कर भाग गए। हिजबुल्लाह के मुताबिक उन्होंने इजरायली आर्मी के व्हीकल्स, पोजीशंस और सोल्जर्स को निशाना बनाया, जिसमें एफपीवी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। हिजबुल्लाह का कहना है कि इन हमलों की वजह से इजरायली 226वां पैराट्रूपर्स ब्रिगेडियर को अपना सेंटर खाली करना पड़ा। वीडियो में दिखाया गया कि इजरायली झंडा जमीन पर फेंका गया और बोर्ड पर लिखा था, अल-बाइदा डज नॉट वेलकम यू। इजरायली मिलिट्री ने भी तस्दीक की कि साउथ लेबनान में एक इजरायली मेजर हलाक हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेजिस्टेंस फाइटर्स ने हेवीली मॉनिटर्स एरिया में घुसकर हमला किया और बाद में महफूज वापस निकल गए। इस वाक़े के बाद साउथ लेबनान में टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका की बार बार प्रॉमिस तोड़ने, कंट्राडिक्शनरी स्टेटमेंट और ज़्यादा डिमांड्स की वजह से टॉक्स में रुकावट पैदा हो रही है। यूएन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के साथ फ़ोन कॉल में अराक्ची ने कहा कि ईरान को अमेरिका पर गहरा भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी तेहरान डिप्लोमेसी को सीरियस तौर पर कंटिन्यू कर रहा है। यूएन चीफ ने भी फोर्स के इस्तेमाल की मुखालफत करते हुए कहा कि रीजनल पीस के लिए डिप्लोमेसी और यूएन चार्टर के प्रिंसिपल पर अमल ज़रूरी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ अभी किसी फाइनल एग्रीमेंट के करीब नहीं पहुंचे। फॉरेन मिनिस्टर स्पोकमैन इस्माइल बाघे के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान अभी भी गहरे इख्तलाफात मौजूद है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है और टॉक्स एक अहम मोड़ पर है। ईरान का फोकस इस वक्त जंग और एग्रेशंस रोकने पर है, न कि न्यूक्लियर डिटेल्स पर। ईरान ने फिर दोहराया कि उसे पीसफुल न्यूक्लियर एनरिच का हक हासिल है और एनरिच यूरेनियम मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। ईरान
ईरान ने अमेरिका की नेवल ब्लॉकेड को गैर कानूनी और वार क्रिमिनल करार दिया है। ईरान के इन्वॉय अली बहरीनी ने यूएन को बताया कि इस ब्लॉकेड की वजह से खाना, दवा और ज़रूरी सामान की कमी हो सकती है। ईरान का कहना है कि जब तक ब्लॉकेड ख़त्म और जंग परमानेंटली बंद नहीं होती, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा नहीं खोला जाएगा। ईरान ने जर्मनी के प्रेसिडेंट के बयान पर रिएक्शन देते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमला सिर्फ अननेसेसरी वार नहीं बल्कि यूएन चार्टर के खुली खिलाफ वर्जी थी। ईरान ने कहा कि अगर 2015 का न्यूक्लियर डील JCPOA को ख़त्म ना किया जाता तो आज की टेंशन पैदा नहीं होती। तेहरान के मुताबिक पीस का रास्ता डिप्लोमेसी है, ना कि मिलिट्री अटैक। इसी बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर तेहरान पहुंच गए हैं, जहां वो ईरान और अमेरिका के दरमियान चलने वाली टॉक्स पर अहम मुलाकातें करेंगे। आसिफ मुनीर अपने दौरे में रीजनल पीस और सिक्योरिटी पर भी बात करेंगे। ईरान ने कहा है कि टॉक्स अभी सिर्फ जंग रोकने और रीजनल टेंशन्स कम करने पर फोकस है, जबकि न्यूक्लियर इशू बाद में डिस्कस हो सकता है। इसी दौरान अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने अपना ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ऑफिशियल तौर पर उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड के सीरियस बोन कैंसर का शिकार है और वो उनका साथ देना चाहती है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के अंदर ईरान के खिलाफ जंग पर उनके साथ ऑब्जेक्शंस की वजह से उन पर प्रेशर बढ़ रहा था। सोर्स का कहना है कि गबार्ड अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन से मुत्तफिक नहीं थी। मतलब वो तुलसी गबार्ड नहीं चाहते थे कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर दोबारा अटैक करे। उनके इस्तीफे को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का अंदर बढ़ती हुई टेंशन्स और डिविजन्स को जाहिर करता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। IRGC नेवी ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 35 कमर्शियल शिप और ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सेफ पैसेज दिया गया। ईरान के मुताबिक तमाम शिप्स ने परमिशन और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशंस के बाद सेफ सफ़र किया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नए रूल्स लागू किए, जहां अब हर शिप को गुजरने के लिए अप्रूवल लेनी जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान उन शिप की चेकिंग भी करता है ताकि उनका अमेरिका या इजराइल के साथ कनेक्शन पता चल सके। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अब पूरा कंट्रोल तेहरान के पास है और सेफ पैसेज सिर्फ ईरानियन अथॉरिटीज़ की अप्रूवल से ही मुमकिन है।